हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष साइको में आप सभी को स्वागत है। आरपीएफ सब इंस्पेक्टर एसआई इसमें टोटल 23 सेट है दोस्तों। और आप लोग दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, यह जो है 2018 और 19 के बीच में जो भी एग्जाम हुआ है दोस्तों, ये सभी दोस्तों इस बुक में ऐड कर दिया गया है। और आप लोग टोटल 23 सेट बना लेते हैं दोस्तों, तो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि दोस्तों आप लोग भी जानते हैं दोस्तों कि एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निश्चित आता है। इसीलिए दोस्तों आप लोग इस वीडियो को डेली देखिएगा दोस्तों, डेली एक सेट अपलोड कर देंगे। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन पर, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, प्रथम पाली का यह सेट है और यह 10/1/2019 का पूछा हुआ प्रश्न है। तो आइए दोस्तों सीधा क्वेश्चन पर आते हैं और आप सभी मेरे वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका में एक भारतीय अनुसंधान केंद्र है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी दक्षिण गंगोत्री। और दक्षिण गंगोत्री यह जो है अंटार्कटिका में एक भारतीय अनुसंधान केंद्र है। 2 नंबर क्वेश्चन होगा, फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों बी 11 खिलाड़ी होता है फुटबॉल टीम में। 3 नंबर क्वेश्चन होगा, कौन से राज्य वंशधारा जल विवाद न्यायाधिकरण में शामिल है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी ओडिशा और आंध्र प्रदेश। यह जो है 2 राज्य वंशधारा जल विवाद न्यायाधिकरण में शामिल है। अगला प्रश्न होगा, अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप की 400 मीटर दौड़ में किसने ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया? इसका सही आंसर ऑप्शन डी हेमा दास। हेमा दास ने दोस्तों 400 मीटर दौड़ में ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया। अगला प्रश्न होगा, भारत में संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन सी 1946 में दोस्तों भारत में संविधान सभा का स्थापना की गई थी 1946 में। अगला प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से किस मिट्टी को रेगूर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों डी काली मिट्टी को, यहाँ पर देख सकते हैं, काली मिट्टी को दोस्तों रेगूर मिट्टी के नाम से जाना जाता है, काली मिट्टी को। अगला प्रश्न होगा, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की गई? इसका सही आंसर ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा दोस्तों यह जो है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट इन्हीं के द्वारा दोस्तों तैयार की गई। बिल्कुल इसका आंसर एक। अगला प्रश्न होगा 8 नंबर क्वेश्चन, जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत ऊतकों का अध्ययन किया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन एक हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में दोस्तों ऊतकों का अध्ययन किया जाता है, हिस्टोलॉजी में। अगला प्रश्न होगा, निम्न में से किसे उच्च दाब पर टेट्राफ्लोरोइथीन को एक मुक्त मूलक या परसल्फेट उत्प्रेरक के साथ गर्म करके निर्मित किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी टेफ्लॉन। दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा टेफ्लॉन। आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। अगला प्रश्न होगा 10 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, सुल्तान अजहरलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी फील्ड हॉकी से संबंधित है, सुल्तान अजहरलान शाह कप। अगला प्रश्न होगा, हरियर और बुक्का ने किस प्रसिद्ध साम्राज्य की स्थापना की थी? इसका सही आंसर ऑप्शन डी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरियर और बुक्का दोनों दोस्तों ये जो है ये दोनों दोस्तों मिलकर प्रसिद्ध साम्राज्य की स्थापना की थी विजयनगर का। 12 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, कौन सा पदार्थ रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को बदलता है और प्रतिक्रिया के दौरान रासायनिक रूप से भिन्न रहता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्प्रेरक। उत्प्रेरक। अगला प्रश्न होगा, पाल साम्राज्य के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों बी गोपाल। पाल साम्राज्य के संस्थापक गोपाल। अगला प्रश्न है, तुलु वंश के संबंध में निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित है? दोस्तों कहने का मतलब यह है कि तुलु वंश का संबंध किस शासक से है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी कृष्णदेव राय से संबंधित है, कृष्णदेव राय।
अगला प्रश्न 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पक्षी के पैरों की तरह नदी डेल्टा बनाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिसिसिपी। दोस्तों मिसिसिपी यह जो है ये नदी है जो कि पक्षी के पैर की तरह नदी डेल्टा बनाती है। बिल्कुल इसका आंसर डी। 16 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। तो यदि राष्ट्रपति संसद के पुनः विचार के लिए एक विधेयक लौटाता है तो इसे इस रूप में जाना जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन एक, निलंबन वीटो के रूप में दोस्तों जानेंगे। क्वेश्चन को समझ लीजिए दोस्तों, समझना बिल्कुल जरूरी है। यदि राष्ट्रपति के पुनः विचार, यहाँ पर देख सकते हैं, पुनः विचार के लिए एक विधेयक लौटाता है तो इसे किस रूप में जाना जाता है? इसका आंसर एक, निलंबन वीटो के रूप में। अगला प्रश्न होगा 17 नंबर क्वेश्चन, यूराल पर्वत और यूराल नदी यूरोप को अलग करती है। आइए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, एशिया से। बिल्कुल इसका आंसर एक, एशिया से अलग करता है। अगला प्रश्न 18 नंबर क्वेश्चन होगा, खाद्य श्रृंखला जिसमें पहला स्तर पौधे के रूप में उत्पादकों के साथ शुरू होता है और मांसाहारी उपभोक्ताओं के साथ समाप्त होता है तो क्या कहलाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों थोड़ा सा जूम करेंगे और इसका आंसर सी, चराई खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। चराई खाद्य श्रृंखला याद रखिएगा। 19 नंबर प्रश्न होगा दोस्तों, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट उन नियामकों को निर्धारित नहीं करती है जो प्रभावित करते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों डी है, व्यवसाय की समाप्ति। इसका आंसर डी दोस्तों याद रखिएगा। क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों, पूरे क्षेत्र में व्यापार वाणिज्य और सम्मेलन को भारतीय संविधान के किस भाग के तहत शामिल किया गया है? किस भाग के तहत? इसका आंसर डी। इसका आंसर दोस्तों डी हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर डी, भाग 13 याद रखिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन आते हैं, किसकी सिफारिश पर न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू किया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन एक, कृषि लागत और मूल्य आयोग। थोड़ा सा जूम करेंगे और उसके बाद फिर पढ़ेंगे, कृषि लागत और मूल्य आयोग। दोस्तों यह जो है इसका आंसर एक, जो कि क्वेश्चन होगा, किसकी सिफारिश पर न्यूनतम समर्थक मूल्य लागू किया गया था? तो यह जो है कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा दोस्तों यह लागू किया गया था। बिल्कुल। 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारत में गोवा कॉर्निवॉल शुरू किया? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, पुर्तगाली द्वारा दोस्तों, पुर्तगाली द्वारा। क्वेश्चन होगा दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने भारत में गोवा कॉर्निवॉल शुरू किया? तो पुर्तगाली ने शुरू किया था दोस्तों। अगला प्रश्न, भारत के संविधान की प्रस्तावना में निहित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को किस संविधान से उधार लिया गया है? आइए दोस्तों ऑप्शन पे। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्रांसीसी संविधान। 24 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन होगा, पेटाथलॉन के खेल में कितने आयोजन होते हैं? दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन बी, 5। याद रखिएगा, पेटाथलॉन के खेलों में कितने आयोजन होते हैं? तो 5 होता है दोस्तों, 5। 25 नंबर क्वेश्चन, एक पॉलीपेप्टाइड बनाने के लिए अमीनो एसिड के बहुलीकरण की प्रक्रिया को कहा जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन एक, अनुवाद के नाम से जाना जाता है। दोस्तों क्वेश्चन को समझ लीजिए, एक पॉलीपेप्टाइड बनाने के लिए अमीनो एसिड के बहुलीकरण की प्रक्रिया को कहा जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों एक, अनुनाद के नाम से जाना जाता है। 26 नंबर क्वेश्चन, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन एक, ऑस्ट्रेलिया दोस्तों देश में अवस्थित है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। अगला प्रश्न, उच्च ऊर्जा में आवेशित कणों या आयनों को त्वरित करने के लिए किस मशीन का
उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों डी, थोड़ा सा जूम करेंगे इसका आंसर डी, साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन, बिल्कुल साइक्लोट्रॉन। क्वेश्चन को समझ लीजिए दोस्तों। साइक्लोट्रॉन उच्च ऊर्जा में आवेशित कणों या आयनों के त्वरित करने के लिए किस मशीन का उपयोग किया जाता है? तो वह मशीन है दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर डी, साइक्लोट्रॉन, याद रखिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन हुआ, इल्तुतमिश ने किसे उत्तराधिकारी के रूप में घोषणा करने का फैसला किया? तो इल्तुतमिश ने किसे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों बी, रजिया को। इल्तुतमिश ने किसे, तो रजिया को उत्तराधिकारी के रूप में घोषणा करने का फैसला किया इल्तुतमिश द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत में सर्वोच्च कानून बनाने वाला संस्था है? इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों बी, संसद। बिल्कुल संसद है और यह जो है भारत में सर्वोच्च कानून बनाने वाला संस्था है, संसद। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, भूलिएगा नहीं। तो प्रश्न है, आंचलिक परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, केंद्रीय गृह मंत्री होता है दोस्तों आंचलिक परिषद का अध्यक्ष। 31 नंबर क्वेश्चन होगा, संस्कृत में औप, यहाँ पर लिखा है औप का अर्थ है, इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों बी, जल होता है। संस्कृत शब्द में औप का अर्थ जल होता है। अगला प्रश्न होगा, केरल और कर्नाटक में प्री मानसून बौछार के रूप में जाना जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, आम्र बौछार। दोस्तों आम्र बौछार के नाम से जाना जाता है और केरल और कर्नाटक में प्री मानसून बौछार के रूप में, आम्र बौछार के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है, VVI क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। 33 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, तो भारत की पहली बोलती फिल्म निम्नलिखित में से कौन थी? इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों बी, आलम आरा। यह जो है दोस्तों भारत की पहली बोलती फिल्म है आलम आरा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान को भारत की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, बनारसी। बनारस को दोस्तों बनारसी और बनारसी को दोस्तों यह जो है भारत के आध्यात्मिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान बाजार नियंत्रण की अपनी नीति के लिए जाना जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों थोड़ा सा जूम करेंगे, इसका आंसर डी, अलाउद्दीन खिलजी। बिल्कुल अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, यह जो सुल्तान है बाजार नियंत्रण की अपनी नीति के रूप में क्या होता है, जाना जाता है। 36 नंबर क्वेश्चन, प्राथमिक चरण से माध्यमिक सर्किट तक विद्युत चरण संकेतों या आवृत्ति को ले जाने के लिए किस स्थित विद्युत उपकरण का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन एक, ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। बिल्कुल। अगला प्रश्न होगा, किस अनुच्छेद के तहत धर्म स्वतंत्रता और मुक्त पेशा धर्म का प्रचार और इसे अपनाना आता है? तो अनुच्छेद बताना है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी, अनुच्छेद 25 में दोस्तों यह जो है अनुच्छेद 25, तो यह जो है अनुच्छेद 25 में दोस्तों इसके तहत धर्म की स्वतंत्रता और मुक्त पेश और धर्म का प्रचार और इसे अपनाना आता है, अनुच्छेद 25 के अंतर्गत है। बिल्कुल। 39 नंबर क्वेश्चन, किसी ग्रह क्षुद्र ग्रह या धूमकेतु की कक्षा में वह बिंदु जिसे सूर्य सबसे दूर जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों थोड़ा सा जूम करेंगे, इसका आंसर डी, ऑफशोर कहा जाता है। क्वेश्चन को समझ लीजिए दोस्तों, समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन होगा, किसी ग्रह क्षुद्र या धूमकेतु की कक्षा में वह बिंदु जिसे सूर्य से सबसे दूर जाना जाता है? तो सबसे दूर है दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन डी, क्या है, ऑफशोर कहा जाता है, ऑफशोर। 40 नंबर प्रश्न है, प्रथम एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप किस वर्ष आयोजित की गई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, 1980 में
1980 में प्रथम एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप जो कि यह आयोजित की गई थी 1980 में। 42 नंबर क्वेश्चन होगा, भारतीय योजना का पहला खाका प्रस्तावित करने का श्रेय किसको दिया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन 1 एम विश्वेश्वरैया को दोस्तों यह जो है पहला खाका प्रस्तावित करने का श्रेय दिया जाता है। बिल्कुल। 42 नंबर क्वेश्चन पाते हैं दोस्तों। 42 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजमार्ग दो किस नदी पर स्थापित किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी बराक नदी पर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 जो कि यह स्थापित किया गया है बराक नदी पर। अगला प्रश्न होगा, 2022 शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी के लिए किस शहर को चुना गया है? दोस्तों 2022 के संदर्भ में क्वेश्चन है, एक नज़र देख लीजिए। इसका आंसर बी बीजिंग। आइए दोस्तों 44 नंबर क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्ववर्ती नदी है? पूर्ववर्ती नदी, इसका सही आंसर ऑप्शन 1 सिंधु नदी, और यह जो है पूर्ववर्ती नदी है। अगला प्रश्न होगा, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच विकसित होने वाले विभवांतर के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी इलेक्ट्रोड विभव का उपयोग करेंगे, इलेक्ट्रोड विभव का। 46 नंबर प्रश्न पाते हैं, किस देश से राजनीति के निर्देशक सिद्धांत उधार लिए गए हैं? वह जो है कौन सा देश है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी आयरिश के संविधान से लिया गया है दोस्तों। बिल्कुल आयरिश के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न होगा, एक गोलाकार दर्पण या लेंस के वक्रता केंद्र से गुजरने वाले काल्पनिक रेखा जिसे कहा जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों थोड़ा सा जूम करेंगे, इसका आंसर डी प्रधान अक्ष कहा जाता है। प्रधान अक्ष दोस्तों, क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग था, एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, तराइन की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? दूसरी लड़ाई, इसका सही आंसर ऑप्शन है 1192 में लड़ा गया था, और प्रथम लड़ाई 1191 में। तो यहाँ पर दोस्तों दूसरी लड़ाई है तो 1192 में लड़ा गया था। 49 नंबर प्रश्न है, भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी भारी उद्योग और पूंजीगत सामान। ये दोस्तों 50 नंबर प्रश्न है, एंजियोस्पर्म में एक से अधिक भ्रूण पैदा करने की घटना को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी पोलियम्ब्रियोनी के नाम से दोस्तों जाना जाता है। और दोस्तों उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों रीजनिंग है दोस्तों, इसका PDF टेलीग्राम पर बिल्कुल फ्री है, आप लोग डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं आंसर के साथ। दोस्तों मेरी वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि डेली सेट अपलोड करेंगे और डेली देखने का प्रयास कीजिएगा, भूलिएगा नहीं दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।